मनुष्य की सृष्टि, बोले हालेलुया। क्या? मनुष्य की सृष्टि। आज इस पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। जन्म दो प्रकार से होता है। एक सांसारिक जन्म, जिसमें मनुष्य अपनी मां की कोख के द्वारा पैदा होता है। एक आत्मिक जन्म, जिसके अंदर मनुष्य अपने पापों को मारता है, गुनाहों को मारता है, दुष्टता अधर्म को छोड़ता है और प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करता है। फिर वो जीवित नहीं रहता, वरन मसीह उसमें जीवित रहता है। दो प्रकार का जीवन मनुष्य को देखने को मिलता है, लेकिन दोनों प्रकार के जीवन के अंदर एक बात कॉमन है। क्या? ये सांसें हैं। अब सांसारिक तौर से जीवित है, तब भी ये सांसें आपके लिए बहुत अनमोल हैं, और यदि आप आत्मिक तौर से जीवित हैं, तब भी ये सांसें आपके लिए बड़ा अनमोल है। आज इन सांसों के ऊपर, उत्पन्न करने वाले के ऊपर हम प्रभु के वचन को देख रहे हैं। लिखा है कि उसने अपनी ही इच्छा से, क्या? अपनी इच्छा से, यदि हमें मनुष्य का रूप मिला ना, तो ये रूप के पीछे परमेश्वर की इच्छा है। कभी सोचा आपने क्या? उसने मुझे और आपको जानवर क्यों नहीं बना दिया? उसने मुझे और आपको पक्षी क्यों नहीं बनाया? उसने मुझे और आपको जीव जंतु क्यों नहीं बनाया? उसने मुझे और आपको मनुष्य का रूप दिया। Praise the Lord। उसने मुझे और आपको जीवित प्राणी का रूप दिया। उसने मुझे और आपको अपना स्वरूप दिया। लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार आदम को पैदा किया। अपने स्वरूप के अनुसार। अपने स्वरूप का मतलब, यदि ये नाक मेरे और आपके पास है ना, ये नाक परमेश्वर के पास भी है। ये आंखें यदि मेरे और आपके पास है, ये परमेश्वर के पास भी है। उसके कान भी मेरे और आपकी तरह दिखाई देते हैं। बोले हालेलुया। प्रभु का रूप अलग नहीं है, प्रभु के रूप के द्वारा मनुष्य का रूप मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात को समझिए। मुझे जो आपको रूप मिला, स्वरूप मिला, वो परमेश्वर का है, वो प्रभु का है। आप इस आयत को खोल के रखिएगा और मैं आपको वो स्वरूप दिखाता हूं। उत्पत्ति के अंदर आइए आप। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड द वर्स इज 7। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 7वां पद बड़े ध्यान से देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा ने उसे अदन की वाटिका में रखा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? रचा, बनाया और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंका। इसका मतलब सुनिए और गहराई से सुनिए। उसने बनाया, किसके द्वारा बनाया? अपने हाथों के द्वारा। उसने रचा, किसके द्वारा? अपने हाथों के द्वारा। स्वरूप दिया, किसका? अपना। और आत्मा दिया, किसका? अपना। किसको? मनुष्य को, यानी कि मुझे
और आपको। सुनिए, यानी कि हम जो आज बैठे हैं ना, और इस शरीर के अंदर जितनी चीजें पाई जाती है, एवरीथिंग, वो सब की सब परमेश्वर के द्वारा रची गई चीजें हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। हालेलुया। और वो इस बात को बड़ी गहराई के साथ कह रहा है कि परमेश्वर ने रचा, प्रभु ने बनाया और अपने श्वास को मनुष्य के अंदर डाला। यानी कि उसने मुझे और आपको प्योर बनाया, शुद्ध बनाया। जब उसने मेरी और आपकी रचना करी है ना, कोई मिलावट नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, प्योर, शुद्ध जीवन दिया, शुद्ध सांसें दी, शुद्ध बुद्धि दी। लेकिन उसने तो मुझे और आपको सब कुछ शुद्ध दिया, अशुद्ध कहां से हो गया? किसने कर दिया अशुद्ध? ये जीवन किसने अशुद्ध कर दिया? हमारे कार्यों को किसने अशुद्ध कर दिया? अशुद्ध करने वाला कोई और नहीं, मैं और आप ही हैं। बोले हालेलुया। अशुद्ध करने वाले कोई और नहीं, मैं और आप ही हैं। तभी तो वो कहता है याकूब के अंदर पहले अध्याय की 15वें पद में कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर पाप करता है, पाप गर्भवती होती है और मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया। और वो इस बात को तभी कह रहा है कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया है। काय के द्वारा? सत्य के वचन के द्वारा। अब सत्य का वचन क्या? सुनिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यह है सत्य वचन। आदि में वचन, यानी कि जब ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस पृथ्वी का कोई रूप भी ना था, उस समय प्रभु था। जब हर जगह पर जल ही जल, अंधेरा था, डार्कनेस, उस समय प्रभु था। आदि में वचन था, उसी वचन के द्वारा इस पृथ्वी की रचना हुई, उसी वचन के द्वारा इस पृथ्वी को सृजा गया, रचा गया, बनाया गया। उसने कहा ये जल दो भागों में बंट जाए, दो भागों में बंट गया। उसने कहा अंधियारा उजियाले से अलग हो जाए, हो गया। क्या था वो? वचन, द वर्ड्स ऑफ द गॉड, वचन। आप सोचिए उस वचन में कितनी ताकत है, उस सत्य वचन में कितनी ताकत है। यदि वचन सत्य ना होता तो क्या अंधियारा उजियाले से अलग होता? नहीं। क्या वचन सत्य ना होता तो क्या ये पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इसको एक रूप मिल पाता? शायद नहीं। यदि वचन सत्य ना होता तो क्या जल दो भाग में बंट पाता? शायद नहीं। लेकिन ये सब हुआ तो वचन के द्वारा, क्योंकि वचन सत्य है। और उसी सत्य वचन की आज मैं और आप उपासना करते हैं, उसी सत्य वचन पर आज मैं और आप विश्वास करते हैं। अरे वो सत्य वचन जब वो आदि में काम कर सकता है, वो आज भी कर सकता है। हालेलुया। वो सत्य वचन जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दे सकता है, आदम को जीवन दे सकता है, हवा को एक नया रूप दे सकता है, वो मुझे और आपको भी नया आत्मा, नए विचार, नई ब्लेसिंग्स दे सकता है। इसीलिए याकूब
बड़ी गहरी बात कह रहा है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया है। सत्य के वचन के द्वारा, यानी कि हम जब पैदा हुए हैं ना, और हमारे अंदर जो सांसें आई हैं वो झूठी नहीं है, सत्य है। हम स्वर्ग में से जब मां की कोख में एक बीज के समान पड़े ना, सत्यता को लेकर पड़े, सत्य वचन के द्वारा। हमारा रचने वाला सत्य है, और वो सत्य वचन हमें सत्यता की राह दिखाता है। तभी तो वो कह रहा है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरे। क्या? उसकी सृजी हुई वस्तुओं में से, सुनिए, उसके वचन के द्वारा सृजी हुई वस्तुओं में से प्रथम फल ठहरे। प्रथम फल का मतलब जो कुछ प्रभु ने बनाया, जो कुछ प्रभु ने रचा, उन सब के ऊपर मनुष्य ठहरे, उन सब के ऊपर प्रथम फल। हालेलुया। प्रथम फल। यदि प्रभु ने जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाई, अदन की वाटिका बनाई, तो उसके ऊपर प्रभु ने प्रथम फल किसको ठहराया? आदम को, हवा को प्रथम फल। कहा कि ये सारी चीजें तेरे अधीन हैं, सारे जीव जंतु तेरे अधीन हैं, सारे फल फ्रूट तेरे अधीन हैं, बस इस जो अदन की वाटिका के बीचों बीच लगा है इसको मत खाना, बाकी सब कुछ तेरे अधीन है। यानी कि प्रभु ने सब कुछ बनाने के बाद में मनुष्य के हाथों में दिया, और मनुष्य को उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए ठहराया प्रथम फल। यह है आशीष। यानी कि खुदा ने मेरे और आपका दर्जा जो रखा है ना, वो प्रथम स्थान पर रखा है, प्रथम स्थान पे। अपनी नौकरियों को देखिए, प्रभु ने आपको कहां रखा है? प्रथम स्थान पे। अपने जीवन को देखिए, प्रभु ने कलीसिया में आपको कहां रखा है? प्रथम स्थान पे। अपने चर्च में अपने आप को देखिए, खुदा ने आपको कहां रखा है? प्रथम स्थान पे। बोले हालेलुया। आप यदि प्रथम स्थान पर रखे गए हैं तो इसके पीछे आपकी ताकत नहीं है। आप यदि प्रथम स्थान पर रखे गए हैं, इसके पीछे आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। यदि आप प्रथम स्थान पर रखे गए हैं तो इसका श्रेय जाता है उस सत्य वचन को, जिस वचन पर आप विश्वास करते हैं, उस सत्य वचन पर जिसके राहों पे आप चलते हैं। जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना प्रभु के लिए लाभ है, ये सत्य वचन। यदि आप आज की सुबह में हर एक दिन में आशीष पा रहे हैं, तो उस आशीष को प्राप्त करने के पीछे आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान नहीं है। उस आशीष को प्राप्त करने के पीछे सत्य वचन का रहस्य है। और सत्य वचन क्या? मैंने आपको बताया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब आदम रचा गया तो सत्य के वचन के द्वारा, जब पृथ्वी रची गई सत्य वचन के द्वारा, जीव जंतु रचे गए सत्य के वचन के द्वारा, और आज हमने और आपने जो जीवन पाया है वो सत्य वचन के द्वारा। सत्य क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। यीशु सत्य है, सुन लीजिए। और जो सत्यता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाता है कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु उस सत्य वचन के द्वारा वैसा ही करता है। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आज की सुबह वो सत्य वचन आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आज की सुबह वो सत्य वचन जो आपको इस पृथ्वी के ऊपर प्रथम फल ठहराता है,
सारी वस्तुओं के ऊपर आपको प्रथम फल ठहराता है, वो सत्य वचन आज की सुबह आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। यस, अपनी आंखों को बंद करें आज की सुबह और परमेश्वर से कहें, आई वॉन्ट योर ट्रू वर्ड्स। मुझे तेरे सत्य वचनों की जरूरत है, मुझे तेरे सत्य वचन की जरूरत है, मुझे तेरे सत्य वचन की जरूरत है। उससे कहिए, मुझे तेरे सत्य वचन की जरूरत है। इस जीवन को जीने के लिए मुझे सत्य को जानना जरूरी है। जीवन में आशीष पाने के लिए मुझे सत्य को जानना जरूरी है। जीवन में उद्धार पाने के लिए मुझे सत्य को जानना जरूरी है। और सत्य और कोई नहीं, सत्य यीशु है, सत्य यीशु है, सत्य यीशु है। आप यीशु को जानेंगे, यीशु आपको जानेगा। आप यीशु को इज्जत देंगे, यीशु आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। आप यीशु का आदर और सम्मान करेंगे, वो आपको सम्मान का पात्र बनाएगा। सत्य को जानिए, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आइए प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खाली का मालिक, मेरे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आज की सुबह धन्यवादित हूँ इस सत्य वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु प्रभु आज की सुबह प्रार्थना करते हैं बहन वंदना श्यामल जी के लिए। प्रभु इनके